देखो अपना आज का टॉपिक है मापक उपयंत्र। मापक उपयंत्र में अपनी बात करते हुए किस राशि को किस मीटर से मापा जाता है। जैसे है अपना विद्युत धारा। विद्युत धारा है, धारा का मात्रक एम्पियर होता है, तो इसे एम्पियर मीटर में मापते हैं। उसके बाद अपना विद्युत विभवांतर। विद्युत विभवांतर को अपने वोल्ट मीटर से मापा जाता है। उसके बाद अपना प्रतिरोध। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, तो इसे ओम मीटर के द्वारा मापा जाता है। उसके बाद अपना शक्ति। शक्ति का जो मात्रक होता है वो वाट होता है, और उसे वाट मीटर के द्वारा ही मापा जाता है। उसके बाद अपना विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा की जो इकाई होती है वो kWh होती है, और इसे जो मापने का कार्य करता है वो ऊर्जा मापी करता है। उसके बाद अपना तरंग रूप। तरंग रूप को अपने वेव रूप भी कह सकते हैं, और इसे CRO के द्वारा मापा जाता है। उसके बाद अपना शक्ति गुणांक। शक्ति गुणांक इसको पावर फैक्टर भी कहते हैं, और इसे पावर फैक्टर मीटर के द्वारा ही मापा जाता है। उसके बाद अपना पाइप का जो आंतरिक व्यास, जो अंदर का जो पाइप का अंदर का जो व्यास है वो उसे इनसाइड कैलिपर के द्वारा मापा जाता है। और उसी के बाद आता है अपना पाइप का बाहरी व्यास। जो बाहर का जो व्यास होता है उसे आउटसाइड कैलिपर के द्वारा मापा जाता है। उसके बाद अपना चालक का व्यास। चालक का जो व्यास है उसे में लिया जाता है, और उसे SWG यानी कि स्टैंडर्ड वायर गेज या AWG यानी कि अमेरिकन वायर गेज के द्वारा मापा जाता है, या इसे गेज मापी भी, इसे क्या है, गेज मापी भी बोल सकते हैं। उसके बाद अपना बात आता है विद्युत चुम्बकीय विकिरण। विद्युत चुम्बकीय विकिरण है, उन्हें बोलोमीटर के द्वारा मापा जाता है। उसके बाद अपना वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब को जो मापने का कार्य करते हैं उसे बैरोमीटर कहते हैं। उसी के बाद आता है नमी और आर्द्रता। नमी या आर्द्रता को मापने का जो मीटर होता है वो हाइग्रोमीटर होता है। कौन सा होता है? हाइग्रोमीटर होता है। उसी के बाद आता है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर क्या करता है? हवा की गति को मापने का कार्य करता है। उसके बाद अपना प्रति सेल। जो प्रति सेल है उसे हाई रेट डिस्चार्ज सेल टेस्टर के द्वारा मापा जाता है। उसी के बाद है अपना अपेक्षित घनत्व, यानी कि अपने को बैटरी का अपेक्षित घनत्व मापना है, तो उसे हाइड्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। उसी के बाद आता है अपना RPM। RPM क्या होती है? रूट पर मिनट होती है गति, यानी कि मोटर की या गति को मापने का जो कार्य करता है वो टेकोमीटर होता है। गति कौन मापता है भाई? टेकोमीटर होता है, और यह सापेक्ष गति के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये मीटर अपना सापेक्ष गति के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। इसे स्ट्रेबोस्कोप भी कहा जाता है। उसी के बाद अपना फ्लक्स। फ्लक्स को मापने का कार्य कौन करता है? फ्लक्स मीटर करता है। उसी के बाद अपना अर्थ प्रतिरोध। अर्थ प्रतिरोध क्या करता है? जैसे भूमि का अर्थ मापता है, उसे अर्थ टेस्टर के द्वारा मापा जाता है। उसी के बाद अपना इंसुलेशन प्रतिरोध। इंसुलेशन प्रतिरोध है वो मेगर के द्वारा मापा जाता है। उसी के बाद आता है अपना चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र की जो सामर्थ्य है वो मैग्नेटोमीटर। मैग्नेटो क्या होता है? मैग्नेटिक का मतलब ही चुंबक होता है, और चुंबकीय क्षेत्र की सामर्थ्य किससे मापते हैं भाई? मैग्नोमीटर से मापते हैं। उसी के बाद आता है प्रदीप्ति। प्रदीप्ति क्या होती है? प्रदीप्ति का मात्रक होता है लक्स। क्या होता है? लक्स। तो इसे लक्स मीटर के द्वारा मापा जाता है। प्रदीप्ति का मात्रक एक और होता है ल्यूमन प्रति मीटर भी होता है। उसके बाद आता है अपना आवृत्ति। आवृत्ति को आवृत्ति मीटर के द्वारा मापा जाता है। अपने भारत में आवृत्ति कितनी है? 50 हर्ट्ज है। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है। अपने भारत में कितनी 50 हर्ट्ज है, जबकि अमेरिका में कितनी है? 60 हर्ट्ज है। उसके बाद अपना विद्युत आवेश। आवेश का जो मात्रक होता है क्या होता है? कूलाम होता है, और इसे विद्युत आवेश को जो मापने का कार्य करता है वो इलेक्ट्रोस्कोप मीटर होता है। उसके बाद अपना IVR यानी कि धारा, वोल्टेज, प्रतिरोध। इन तीनों को जो मापने का जो कार्य करता है वो मल्टीमीटर होता है। कौन होता है? मल्टीमीटर होता है, जो धारा, वोल्टेज, प्रतिरोध तीनों को माप सकता है, और इसे बहुमापी भी कहा जाता है। जो बहुमापी यानी कि बहुत सी चीज़ों को जो मापने का कार्य करता है, जैसे IVR तीनों को माप सकता है, वो बहुमापी होता है, और इसे मल्टीमीटर भी कहा जाता है। उसके बाद अपना दोलन। दोलन क्या होता है भाई? दोलन होता है जो ओसिलोस्कोप के द्वारा मापा जाता है, जैसे CRO जिसमें वेव चलती है, आपने देखा होगा, जिसमें अपने तरंग वेव दर्शाता है, वो CR होता है। उस दोलन के द्वारा अपने दोलन से आइसिलोस्कोप के द्वारा
माप सकते हैं। उसके बाद आता है अपना उच्च ताप। उच्च ताप जैसे अपनी भट्टियाँ होती है उसमें उच्च ताप होता है, भट्टियों का जो ताप है उसे पायरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। ये अपना ताप यानी कि सामान्य ताप है, सामान्य ताप को थर्मामीटर के द्वारा मापा जाता है। जबकि जो भट्टियों का जो ताप होता है, जहाँ पे अधिक तापमान होता है वहाँ पे अपने पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है भी। उसके बाद आता है अपना उष्मा। उष्मा को कैलोरीमीटर के द्वारा मापा जाता है कि उष्मा कितने किलो कैलोरी है। उसके बाद अपना धारा की दिशा। धारा की दिशा है वो गैल्वेनोमीटर या धारामापी मीटर के द्वारा मापा जाता है। उसके बाद अपने गैसों का दाब। गैसों का जो दाब है वो मैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। उसके बाद अपना द्रव का प्रवाह, यानी कि जो द्रव का प्रवाह है वो रोटामीटर यानी कि रोटामीटर के द्वारा मापा जाता है। ये है अपनी राशियाँ और ये है उनके उपांतर, यानी कि किस राशि को अपने किस मीटर के द्वारा मापा जा सकता है, किस राशि को किस मीटर के द्वारा मापा जा सकता है। ये अपने थ्योरी की है वीडियो, इसे एक नज़र में अपने माप के उपांतर है उनको एक नज़र में देख लिया। और ये है मेरा चैनल RS रवि नायक 29 RS। इसमें थ्योरी की यानी कि इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की हर प्रकार की आपको 5 या 10 मिनट की बिल्कुल छोटी छोटी वीडियो आपको देखने को डेली मिलेगी, जिससे आप अपना रिवीजन भी कर सकते हैं और आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाएगी। अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और आगे से चैनल को बढ़ाने का कार्य करें। धन्यवाद।